आज मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ गए तो कई लोग होंगे पर समझता कोई नहीं है। तो वहाँ जाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर देखेंगे विधानसभा पर उतरा मेट्रो से, और मेट्रो से उतर के बस 300-400 मीटर दूर आके चलना है मुझे। और एक ऐसी जगह दिखाऊंगा जहाँ से पूरा इंडिया का फ्यूचर डिसाइड हुआ। अगर वो न होते तो इंडिया का फ्यूचर आज ऐसा ना होता जैसा आज है। और ये हम जो बोल रहे हैं ऐसा हम बोल भी ना पाते। तो बस आज चल रहे हैं उसी जगह पर और दिखाते हैं वहाँ क्या है, कितनी शांति है। भाई यहाँ आने के लिए आपको विधानसभा मेट्रो उतरना है या फिर सिविल लाइन। तो मैं यहाँ पर विधानसभा उतरा हूँ और यहाँ तो मुझे ज़्यादा पास लगता है, देख सकते हैं। और विधानसभा वार्ड संख्या 3, ये भी विधानसभा ही है और मैं उतरा हूँ मेट्रो से। तो बस चलते हैं और पहुँचने वाले हैं यहाँ से। और देखेंगे यहाँ पर सफाई बहुत ज़्यादा है। जैसे दिल्ली में देखेंगे गंदगी बहुत रहती है, कोई बुरे न माने बट बहुत गंदगी रहती है दिल्ली में। बट इस जगह पर, इस रास्ते पर सफाई देखने को मुझे बहुत ज़्यादा मिली। और रास्ते भी देखेंगे यहाँ पर क्लियर है, एकदम बहुत साफ सुथरा है यहाँ पर। और यहाँ पर एक चीज़ और भी है कि लोग यहाँ पर गुटखा खा के थूकते नहीं है। अदरवाइज देखेंगे तो यहाँ को बगल बगल ऐसे लाल लाल हो जाता है पूरा, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। हम पहुँच गए हैं उस जगह पर जिस महापुरुष ने भारत का फ्यूचर डिसाइड किया था कि भारत का फ्यूचर कैसे होने वाला है। हम पहुंच गए हैं उसी महापुरुष के मेमोरियल पार्क में, या आप कह सकते हैं इसका पूरा नाम है, देख सकते हैं यहाँ पर, डॉक्टर अंबेडकर नेशनल मेमोरियल। और यहाँ पर ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा संविधान है, उसी के शेप में ये बिल्डिंग बनाई गई है और बहुत ही खूबसूरत लग रही है। अंदर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर कुछ टिकट है या क्या है, और अंदर चल के आपको दिखाते हैं चीजें। तो फ्रेंड, यहाँ पर एंट्री करने के लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं देना होता है। यहाँ पर सिर्फ आपको अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर देना होता है। तो भाई अब करते हैं यहाँ से एंट्री और अंदर चलते हैं। ये है लगभग 100 करोड़ रुपए में बने बाबा साहब अम्बेडकर का म्यूजियम। 21 मार्च 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने इस स्मारक की नींव रखी। 2018-14 अप्रैल को मैं इसका उद्घाटन करने आऊंगा। अंबेडकर जी सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर नहीं थे, उन्होंने इंडिया का फ्यूचर डिजाइन किया था। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन ऑफ इकोनॉमिक्स से अपनी पढ़ाई पूरी की थी और अपनी डिग्री वहीं से लिया था। वो भी आप सोच सकते हैं कि उस ज़माने में जहाँ पर पढ़ना बहुत मुश्किल था या कहीं बाहर घूमने जाना भी बहुत मुश्किल था, वहाँ पर रह कर उन्होंने पढ़ाई की। पर इतना सब होने के बाद भी बचपन में ही उन्हें डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ा, और शायद इसी वजह से उनका फोकस सिर्फ लॉ बनाने पर नहीं, सोसाइटी को इक्वल बनाने पर था। और तब जाके संविधान नहीं, उन्होंने एक इक्वालिटी बनाई जाके पूरा। तो भाई अब चलेंगे म्यूजियम के अंदर और देखेंगे अंदर क्या है और किस तरीके से चीज़ें हैं अंदर। उससे पहले एक बार आप पूरा का पूरा परिसर मैं आपको दिखा देता हूं कि किस तरीके से डिजाइन किया गया है और किस तरीके से बना है। एक बार आप ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके बताइए कैसा लगा। उसके बाद अंदर चलते हैं, अंदर की चीज़ें आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर बाबा साहब की एक मूर्ति बनी है बहुत खूबसूरत सी,
तो मैं भी इसे प्रणाम कर लेता हूँ, इस मूर्ति को पहले। भाई म्यूजियम में एंट्री करते ही आपको एक बाबा साहब की बहुत ही खूबसूरत और बड़ी सी मूर्ति दिख जाएगी, और यहीं बगल में आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि एक वृक्ष के नीचे बाबा साहब बैठे हैं। यहीं से बाबा साहब के जीवन परिवर्तन हुआ बाबा साहब का। यहीं पर उन्होंने संकल्प लिया कि हमको देश को एक साथ लाना है और इक्वल बनाना है। और बाबा साहब के बारे में यहाँ पर हर जानकारी मिलेगी, उनके जीवन से लेके उनकी मृत्यु तक की जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। और कई सारी भ्रामक जानकारियाँ जो उनके बारे में हैं वो भी आपको यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगा कि वो जानकारियाँ गलत हैं जो बाहर घूम रही हैं सोशल मीडिया पे। और यहाँ पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी उनके बारे में। आज दो नाम बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं जिनका कहा जाता है कि उन्होंने संविधान लिखा। एक तो सर बी.एन. राव और दूसरा प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो इन दोनों का योगदान क्या था ये भी आपको यहाँ पर पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, देखिए सर बी.एन. राव जो थे वो शुरू से संविधान बनाने में थे, ठीक है, उन्होंने सारा कुछ किया। उसके बाद जो संविधान का फाइनल रूप जो जब देना था, जो फाइनल था, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, इन्होंने जो संविधान लिखा गया था अपने खूबसूरत राइटिंग में लिखा और एक कलाकृति बनाई जो इसमें ताकि अच्छा लगे देखने में, ये काम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा का। तो इन दोनों का ये योगदान था संविधान लिखने में। संविधान को सही रूप देकर और उसे पास कराने में जो सबसे ज़्यादा योगदान था वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का था। और यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को ही क्यों चुना गया था संविधान बनाने के लिए। तो मैं एग्जिट कर चुका हूँ और एग्जिट के जहाँ पर करेंगे वहाँ पर खाने का रेस्टोरेंट है। और मैं यहाँ पर पहले ब्रेड पकौड़ा खाया क्योंकि मैं सुबह से कुछ खाया नहीं था, और साथ ही मैंने फिर खाना भी अपने लिए ऑर्डर कर लिया था। तो खाना भी मैंने यहाँ पर खाया। यहाँ का खाना तो अच्छा है बट यहाँ पर छोले मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ब्रेड पकौड़े बहुत अच्छे लगे, ब्रेड पकौड़ा का स्वाद अच्छा था। और रेस्टोरेंट के बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ आकृतियाँ बनी हैं और उनके बारे में लिखा गया है। और ये भारतीय मुद्राएं हैं, कई तरीके के मुद्राएं, मतलब नमस्कार या इत्यादि चीजें, उनके बारे में लिखा गया है। तो अब बाहर आ चुके हैं और पूरा ये परिसर जितना था सब घूम चुके हैं, सारा देख चुके हैं, समझ चुके हैं, और अब चलना है यहाँ से बाहर। और यहाँ पर एक बार जाते हैं तो मैं दिखा दूँ, यहाँ पर जो फुहारे थे वो भी चालू हो चुके हैं। एक बार आपको पहले ये दिखा देता हूँ। और रात में बहुत अच्छे लगेंगे भाई, रात में अगर आते हैं थोड़ा शाम में तो और ज़्यादा खूबसूरत ही लगेंगे। अंबेडकर जी सिर्फ संविधान बनाने वाले नहीं थे, उन्होंने इंडिया का फ्यूचर डिजाइन किया है। सबसे शॉकिंग बात यह है कि वे कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पास हुए थे, वहाँ से पढ़ाई की थी। और ये देखिए कि उस ज़माने में किया था उन्होंने। इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें डिस्क्रिमिनेशन का फेस करना ही पड़ा उन्हें। और शायद इसी वजह से उनका जो फोकस था इक्वालिटी का, वो जाके तैयार हुआ कि हमें संविधान के जरिए सबको इक्वल बनाना है।